हेलो बच्चों, मैं डीएसजी सर दिनेश सिंह गौर, फैकल्टी जूलॉजी, अपना आकाश कोटा। बच्चों, नीट की तैयारी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको जिस समय-समय पे मिलती रहेंगी, मुझसे और मेरे साथियों द्वारा। लेकिन मैं एक बहुत बेसिक सी बात करना चाहता हूँ कि एक विद्यार्थी में क्या-क्या गुण होने चाहिए। तो अगर ये आपको बेसिक्स याद होंगे, तभी आप बहुत बड़ी क्या करेंगे, अपनी इस सफ़र के नीट के सफ़र को बड़ी आसानी से तय कर पाएँगे। तो हमारी संस्कृति में, हमारी पद्धति में विद्यार्थी के 5 गुण दिए हैं। कौन से गुण दिए हैं? देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। 5 लक्षण विद्यार्थी के दिए हैं। तो आपको नीट की तैयारी करनी है तो ये लक्षण आपको अपनाने ही पड़ेंगे। सबसे पहला लक्षण आता है काक चेष्टा। कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। उसके गुण है चेष्टा का, प्रयास करने का, लगातार प्रयास करने का गुण हम में होना चाहिए। तो अगर हम लगातार प्रयास करने का गुण हमारे अंदर है, तो हम अपने नीट के सफ़र को आसानी से तय कर सकते हैं। दूसरा, बको ध्यानम। बको ध्यानम यानी बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। बगुला आपने देखा है, श्वान जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो क्या करता है, बड़े ध्यान से अपने शिकार को एकदम एकाग्र होके क्या करता है, अपने शिकार की ओर देखता रहता है और समयान्वय में आपको बिल्कुल बको ध्यानम यानी कि बगुले की तरह ध्यान लगाना है। आप जब पढ़ रहे हैं अपनी एनसीईआरटी, अपने नोट्स, आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, ध्यान केंद्रित करके आपको पढ़ना है। तो काक यानी कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए और बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। तीसरा लिखा है स्वान निद्रा। स्वान बेटे बोलते हैं इंग्लिश में डॉग। स्वान की तरह निद्रा होनी चाहिए। स्वान कितनी भी गहरी निद्रा में सो रहा हो, लेकिन जैसे ही उसको आवाज़ देंगे वो क्या करता है, उठ जाता है। यानी आलस्य नहीं होना चाहिए। एक अच्छे विद्यार्थी में अगर उसको अपनी मंजिल को पाना है तो उसमें ज़रा भी आलस्य जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने लिया चौथा, अल्पाहारी। अल्पाहारी मीन्स बहुत सारा खाना। खाने का मतलब यह है कि बैलेंस डाइट खाना चाहिए, क्योंकि जब आप बैलेंस डाइट खाएँगे तभी सफिशिएंट एनर्जी आपकी बॉडी में होगी, तभी आपका ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो हम एक अच्छे विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? अल्पाहारी होना चाहिए। कम और बैलेंस डाइट खानी चाहिए। अगर आप बहुत सारा भोजन कंज़्यूम करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए और एनर्जी जब सारी उसमें लगेगी तो आपके पास पढ़ने की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, कम हो जाती है यहाँ पर। फिर क्या लिखा हुआ है, गृह त्यागी। गृह यानी घर, होम से दूर। घर में रह के बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस होता है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस होता है। तो अच्छे विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए, गृह त्यागी होना चाहिए। विद्यार्थी पंच लक्षण, यही विद्यार्थी के क्या होते हैं, 5 लक्षण होते हैं। तो आप अपनी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इन लक्षणों को बिल्कुल याद कर लीजिए। फिर से कह रहा हूँ, आप में काक जैसी चेष्टा होनी चाहिए, कौवे जैसी चेष्टा या प्रयास का आप में भाव होना चाहिए। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। कंसंट्रेशन की बात हो रही है, आप पढ़ रहे हैं तो फिर आप पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए। स्वान निद्रा, स्वान की तरह निद्रा होनी चाहिए, यानी आलस नहीं होना चाहिए। फिर मैंने बोला कि अल्पाहारी होना चाहिए। उसको अल्पाहारी मीन्स कम भोजन, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और फिर मैंने बोला गृह त्यागी, यानी घर से दूर रह के पढ़ना चाहिए। तो आप अपनी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये 5 लक्षण जो कि विद्यार्थी, हमारी संस्कृति, हमारी पद्धति कहती है, ये बच्चों में होने चाहिए। आप इसको अपना लीजिए, आप अपनी नीट की तैयारी बहुत आसानी से पूरी कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों।